ये है पपला गुर्जर का घर, जो कि गांव खरौली में स्थित है। एक गरीब परिवार में जन्मे पपला गुर्जर की कहानी उनके पिता की जुबानी सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले उसके जुर्म की दास्तान भी सुनाते हैं आपको। अनगिनत अपराध करके कुख्यात गैंगस्टर बना विक्रम उर्फ पपला गुर्जर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से नारनौल की नसीबपुर जेल पहुंच चुका है। पपला को जेल के भीतर अलग बैरक में रखा गया है। उस पर जेल में भी कड़ा पहरा रहेगा। गुरुवार को मर्डर के मामले में उसकी नारनौल कोर्ट में पेशी थी, जहां से उसे नसीबपुर जेल में रखने के आदेश हुए। 11 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है। गुरु की हत्या का बदला लेने को बना गैंगस्टर। पपला गुर्जर की अपराध की दुनिया में आने की कहानी एक तरह से काफी फिल्मी है। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में लगातार अपराध किए और अब पिछले 9 माह से जेल की सलाखों के पीछे है। 8 माह उसके ऐसी जेल में बीते हैं जहां से वह रो रो कर खुद को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कराने की गुहार लगाता रहा। पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसकी गर्लफ्रेंड जिया के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे सुरक्षा की दृष्टि से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेरोली में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर का जन्म हुआ था। आज से 7 साल पहले तक वह एक नामी पहलवान कहलाता था, लेकिन 4 फरवरी 2014 को उसके गुरु शक्ति गुर्जर की संदीप फौजी नाम के शख्स ने रंजिश के चलते हत्या कर दी थी। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की खुन्नस पाले पपला गुर्जर ने जनवरी 2015 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बदले की आग में झुलसे पपला गुर्जर ने जनवरी 2015 में संदीप फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही संदीप की हत्या में जो भी गवाह बना, उसे पपला गुर्जर ठिकाने लगाता चला गया। पपला गुर्जर पर संदीप की मां बिमला, मामा महेश और नाना श्रीराम की हत्या का भी आरोप लगा। 21 अगस्त 2015 को खेरोली में हुए हत्याकांड के मामले में पपला गुर्जर नामजद था। उसके बाद 2016 में उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सितंबर 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान उसके साथी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर उसे छुड़ा लिया था। पपला गुर्जर को इसी साल 28 जनवरी 2021 को राजस्थान की स्पेशल फोर्स ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसकी गर्लफ्रेंड जिया के साथ गिरफ्तार किया था। लंबी चली रिमांड अवधि के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए 15 फरवरी को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। अजमेर जेल उसे शुरू से ही रास नहीं आया। पपला ने अजमेर जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर कई बार अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन उसकी कोई दलील काम नहीं आई। 29 जुलाई 2021 को पपला ने अपने वकील के जरिए नारनौल कोर्ट में अपील की कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे महेंद्रगढ़ जिले में है। कुछ मामलों में वह भगोड़ा घोषित हो चुका है। उसके बावजूद उसे महेंद्रगढ़ पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर नहीं ले रही। अर्जी पर सुनवाई करते हुए नारनौल कोर्ट ने 30 सितंबर को पपला गुर्जर को पेश करने का आदेश दिया था। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से निकालकर पपला गुर्जर को नारनौल की कोर्ट में पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज सधीर जीवन की कोर्ट ने उसके वकील की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे नसीबपुर जेल में ही रखने का आदेश दिया। पपला के नसीबपुर जेल में आने के बाद हरियाणा पुलिस ने जेल की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी है। पपला गुर्जर पर हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी कई मामले दर्ज है। 6 सितंबर 2019 को चेकिंग के दौरान राजस्थान की बहरोड थाना पुलिस ने उसे मोटी रकम के साथ हिरासत में लिया था। उस वक्त पुलिस पपला को पहचानने में गच्चा खा गई थी। उसे सामान्य बदमाश समझकर बहरोड थाना के लॉकअप में रखा गया था। उसी दिन सुबह पपला के साथियों ने AK-47 से बहरोड थाना पर हमला बोलते हुए पपला को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। बड़ी मशक्कत के बाद इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान पुलिस ने पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसकी गर्लफ्रेंड जिया के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही पपला को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। उसकी गर्लफ्रेंड करीब 2 माह तक अलवर जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर है। अब पपला का नया ठिकाना नारनौल की नसीबपुर जेल है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने पपला गुर्जर के पिता मनोहर लाल गुर्जर से बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं मनोहर लाल गुर्जर। नारनौल जेल में मेरा बेटे को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ईश्वर की बड़ी कृपा समझता हूँ और जिन्होंने शिफ्ट कराया है उनकी भी कृपा समझता हूँ। वो वहाँ परेशान था, जी वो परेशान था जब भी वो वहाँ भूख हड़ताल पर बैठा था अजमेर जेल में। अब उसको परेशानी क्या थी वो जाने। उसने मुझे कहा था, बोले पापा मैं खाना नहीं खा रहा। मैं भाई क्यों नहीं खा रहा खाना? बोले पापा मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। तो मैंने भी काफ़ी वहाँ मिलने की भी कोशिश करी, मगर उसके हड़ताल के दौरान मुझे उससे मिलने नहीं दिया, ना ही मेरी कोई फोन से संपर्क हुआ। वहाँ में SPG है वहाँ की लेडीज, वो प्रीति चौधरी, तो उनसे भी कहा, उन्होंने कोई बात करी नहीं मेरे से।
और जेलर को मैंने कहा, किसी ने मेरे से कोई बात करी नहीं, बोले भी ऊपर से ऑर्डर नहीं है, मिलने नहीं देंगे। मगर अभी यहाँ आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इसके जो पेंडिंग मामले हैं उनमें सब में भी इसकी सुनवाई हो जाएगी। और मैं काफ़ी परेशान था, इसकी जो सुनवाई नहीं हो रही, इसके लिए भाई मैं भी ये चाह रहा था पापा मेरे को वहाँ महेंद्रगढ़ जो है मेरे मामले पेंडिंग हैं उनमें मेरी सुनवाई हो, वहाँ महेंद्रगढ़ नारनौल एप्लीकेशन लगाओ। तो मैंने काफ़ी एप्लीकेशन लगाई है और इसने ये मुझे कह दिया बोले पापा जो मेरे से गलती होगी मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। तो इससे मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ भाई ये दोबारा गलती नहीं करेगा। तो इसके जो पेंडिंग मामले हैं ये भी सुलझ जाए, जैसे भी जो भी सरकार को कोई मंजूर है, इसके कसूर है कितना है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से मैं इसको अब नारनौल आने से बहुत खुश हूँ। ये तो जी प्रशासन ही जाने कहाँ करवाएगा ये पेशी, तो पहले वहाँ करेंगे यहाँ करेंगे या कैसे करेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है कोई। अभी कल के बारे में कल मेरी कोई मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने करनी चाहिए थी मगर पुलिस मुझे बोले भी आप पीछे रहो, किसी से मुलाकात नहीं होगी, तो मैं फिर पीछे हो गया। यही चाह रहा था भाई उसको, मुझे किसी ने बताया भाई ये चीज़ होने के बाद में उसके ऊपर कोई पुलिस कोई किसी तरह का किसी साइड से भी मतलब कोई गलत व्यवहार कई देर सुनने में आया, पता नहीं करया किसने हो कैसे जाता है। पर ये कह रहे ऐसा होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी अपनी ज़्यादा समझती है भाई, तो कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है भाई भाग रहा था ऐसा था, तो ऐसा आदमी भाग नहीं सकता ना, तो यूँ करके उसकी थोड़ी सेफ्टी के किसी हिसाब में भी चाह रहा था भाई ऐसा हो जाए तो ठीक है, बेड़ी डल जाए हथकड़ी डल जाए, मतलब उसकी साइड सेफ हो जाए जिससे वो ठीक रहे। इससे ये बोलना चाहता हूँ, मैं मेरे बेटे से एक दफ़ा मिला था, जब भी ये बोल रहा हूँ फ़ोन पे उसको मैंने ये बोला अब उसको बेटे को कोई खबर दे दे, कोई ऐसा कोई ईश्वर की दया से कोई ऐसा आदमी हो भाई जो तूने जो भूल कर दी अब से पहले वो भूल नहीं करनी है, और जो गलती कर ली उस गलती को स्वीकार करके अपने आराम से यहाँ जेल में टाइम व्यतीत करो, कोई फिक्र मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर ठीक करेगा। आपने नहीं करे यार कुछ आपके ऊपर बेवजह मामले पड़ गए, हम भी समझ रहे हैं, तो मगर अब आप जो भी है जाने में अनजाने में आप कसूरवार हैं, तो ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान ठीक करेगा। और अब कोई गलती मत करना ऐसे जो कि तेरे लिए गलत हो, मैं ये उसको संदेश देना चाहता हूँ।